स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी फ्रॉम पीएल श्रॉफ कॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट का परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक वाला प्रॉब्लम जो है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो प्रॉब्लम सेंड किया है आप वो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिसेस केतन इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ओके, सो मिसेस केतन के बुक में हमें ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये मिसेस केतन के हैं और ये हमें उसके बुक में एंटर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम के अंदर मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम परचेस का है, कौन सा प्रॉब्लम सेल्स का है, कौन सा परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन है और कौन सा ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न एंड परचेस सेल्स रिटर्न का है। ठीक है, सो सोल्ड गुड्स टू सुधा। सोल्ड बोला है यानी क्लियर कट समझ में आता है कि सोल्ड है मतलब ये सेल्स बुक में जाने वाला है। परचेस बोला है मतलब ये परचेस बुक में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सुधा स्टोर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3220। अभी सुधा स्टोर से हमने परचेस किया हुआ है या उसको सेल किया है। देखो यहाँ पे सुधा स्टोर से हमने सेल किया था, इसका मतलब ये रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न है। ओके, अब है कैश परचेस। परचेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, कैश परचेसेस रुपीज़ 18,600। ओके, एंड कैश सेल्स 61,000। अब आपको अच्छे से मालूम है कि हम सब्सिडरी बुक्स ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल के और क्रेडिट परचेस के हमें ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये कैश का ट्रांजेक्शन है तो इसकी कहीं भी कोई भी इसको हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, ना हम इसको परचेस बुक में लिखेंगे ना सेल्स बुक में लिखेंगे, किधर भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कैश बुक में जाएगा। ठीक है, और परचेस बुक और सेल्स बुक तो हम बेसिकली किस लिए बनाते हैं, क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि सब्सिडरी बुक जो है ये क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो कैश बुक होती ही है। ठीक है, 13 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो, जयेश इनवाइस गुड्स टू अस, यानी जयेश इसके पास से हमने गुड्स इनवाइस किया है। ओके, तो ये भी परचेस का ट्रांजेक्शन है तो हमने यहाँ पी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सोल्ड बोला मतलब अगेन ये भी क्या है, सेल का ट्रांजेक्शन है। रिटर्न गुड्स टू जयेश, यानी जयेश जिसके पास से हमने 13 तारीख को परचेस किया था, अब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, डिफेक्ट होगा, इसलिए हम उसको वो रिटर्न कर रहे हैं। सो हम ये PR लिख देते हैं, मतलब परचेस रिटर्न। उसके बाद है क्रेडिट परचेस फ्रॉम मिकी। क्लियर कट बोला है कि ये क्रेडिट परचेस है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया P, मतलब ये भी परचेस के बुक में जाएगा। ठीक है, नंदिनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1900 ग्रॉस एज दे वेर डैमेज। ओके, अब हमने इससे पहले नंदिनी को क्या किया था, सेल किया था। अब हम उसके ये देखो यहाँ पे हमने उसको 10% डिस्काउंट देकर सेल किया था, ये सेल का ट्रांजेक्शन था। अब वो हमें रिटर्न कर रही है, सो सेल्स रिटर्न है। डैमेज थी गुड्स इसलिए वो हमें रिटर्न कर रही है, तो सेल्स रिटर्न बुक में ये ट्रांजेक्शन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर। फ्रेंड्स, ऑफिस फर्नीचर परचेस किया है, कितने तारीख को परचेस किया है, 26 तारीख को। ओके, और ऑफिस का फर्नीचर क्रेडिट पे जब परचेस किया हुआ है तो ये अपीयर नहीं होगा सब्सिडरी बुक के अंदर। ओके, इट विल अपीयर इन जर्नल प्रॉपर। ये जब भी हम लोग कोई फर्नीचर हम लोग खरीद रहे हैं और क्रेडिट परचेस फर्नीचर की जो हो रही है तो उसकी पोस्टिंग हम जर्नल प्रॉपर के अंदर करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर्स फॉर ₹8,000। ओके, अब हम गरिमा स्टोर से गुड्स परचेस कर रहे हैं, मतलब ये ट्रांजेक्शन 29 तारीख का परचेस का भी है और वही गुड्स हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सोल्ड टू अनीता को वही चीज़ें हम 25% प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे हैं। ओके, सो परचेस का भी ट्रांजेक्शन सेम तारीख को है और वही चीज़ को बेच भी रहे हैं हम, यानी एक साइड में हम लिख देते हैं P और एक साइड में हम लिख देते हैं S। ठीक है, सो परचेस और सेल दोनों भी इसी तारीख को हो रहा है। 31 तारीख को है सेंट ए डेबिट नोट टू मिकी ट्रेडर फॉर ₹3,200 फॉर गुड्स रिटर्न। ओके, तो मिकी ट्रेडर से हमने परचेस किया था, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने लिख दिया परचेस रिटर्न। ठीक है, अब हम एक एक करके परचेस का जो ट्रांजेक्शन है वो परचेस के बुक में हमने मार्किंग तो ऑलरेडी कर रखी है, अब हम एक एक करके वो ट्रांजेक्शन परचेस बुक के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 3 तारीख का, परचेस गुड्स फ्रॉम मेघदूत ट्रेडर्स फॉर ₹37,350।
पेड कैरेज ऑफ ₹150। ठीक है, अभी ये 3 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है ना, ये परचेसेस का है। हम पहले परचेस बुक लिख रहे हैं, किसके हैं, इन द बुक्स ऑफ मिसेस केतन, और सबसे पहली हेडिंग हमने लिख दी परचेस बुक। ठीक है, अब परचेस बुक जो है इसका फॉर्मेट देखो, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवाइस, लेजर फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीस। अब परचेस बुक की जहाँ जहाँ पीपी लिखा हुआ है वहाँ के ट्रांजेक्शन्स को हम एक एक करके उठाएंगे और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो कैरेज जो पे किया है उसकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उसकी कैरेज के पेमेंट की एंट्री जो कुछ है वो हम अगर कैश बुक मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर वो चली जाती है। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, परचेसेस की बारे में इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं। तो हमारा जो मेघदूत ट्रेडर्स है, 3 तारीख लिख दी हमने यहाँ, मेघदूत ट्रेडर हमारा सप्लायर है और हम 37,350 रुपीज़ जो है वो परचेस के हम पे कर रहे हैं। तो परचेस बुक के अंदर हमने वो परचेसेस की अमाउंट लिख दी। उसके बाद देखो हमने पी कहाँ पर लिखा हुआ है, 13 तारीख। अब देखो जयेश इनवॉइस गुड्स टू अस एज पर आवर ऑर्डर, हमने जैसे ऑर्डर दिया था वैसे उसने जो ऑर्डर हमने 28 फरवरी को दिया था उसकी डिलीवरी हमें कर रहा है। अभी 27,000 की चीज़ हमने जयेश से खरीदी। तो देखो यहाँ पे तारीख लिखी हुई है 13, जयेश का नाम लिखा हुआ है, जयेश हमारा सप्लायर है, और यहाँ पे लिख दिए 27,000। अगला परचेस का ट्रांजेक्शन देखो 22 तारीख का है, जिसमें हम उधार का परचेस कर रहे हैं मिक्की ट्रेडर के पास से। तो देखो यहाँ 22 तारीख लिख दी, मिक्की ट्रेडर लिख दिया, और मिक्की ट्रेडर से हम जो भी कुछ खरीद रहे हैं 22 तारीख को वो कितने रुपीज़ में खरीद रहे हैं, 19,450 रुपये की चीज़ है, लेकिन उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, 150 का। ओके, यानी हम एक्चुअली चीज़ भले 19,450 की खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें वो परचेस करते वक्त 150 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब एक्चुअली हमने सिर्फ उसे कितना पे कर दिया, 19,450 माइनस 150, यानी 19,300 रुपये ही हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर उसकी अमाउंट लिखी हुई है कि हमने उसे मिक्की ट्रेडर को ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, माइनस करके सिर्फ 19,300 रुपये ही पे किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है कि हमने गरिमा स्टोर से 8,000 की चीज़ खरीदी। तो देखो यहाँ पे 29 तारीख लिखी है, गरिमा स्टोर से परचेस किया है, तो वो हमारा सप्लायर है, उसका नाम यहाँ लिख दिया, और उससे 8,000 की चीज़ खरीदी तो 8,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन परचेस का यहाँ पर नहीं है, हमने इसकी टोटल कर दी। इसकी टोटल आप कैलकुलेटर लेके करके देखेंगे तो 91,650 आएगी। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेल्स का ट्रांजेक्शन एक एक करके एंटर करते हैं। देखो सेल्स का ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन है देखो 1 तारीख का, कि जब गुड्स सोल्ड की है 29,000 रुपये की गुड्स है, लेकिन 10% हमने सेल करते वक्त डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर को। फॉर्मेट देखो सेल्स बुक का, डेट पर पहले लिखा है हेडिंग सेल्स बुक, नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर था, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि हम जो सेल करते हैं वो कस्टमर को करते हैं। तो डेट लिखी है, नेम ऑफ कस्टमर लिखा है, आउटवर्ड इनवॉइस, LF एंड अमाउंट। अब देखो यहाँ पे हम जिसको सेल कर रहे हैं, पहले तारीख लिखी है 1 मार्च की, सुधा स्टोर को हम सेल कर रहे हैं, और ब्रैकेट में लिखा कि उसको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक्चुअली 29,000 की चीज़ है, 29,000 रुपीज़ में से हम क्या करेंगे, 10% लेस कर देंगे। 29,000 का 10% मतलब 2,900 रुपीज़ लेस कर देंगे 29,000 में से, तो सिर्फ बच जाएगा कितना, 26,100। मतलब एक्चुअली हमें कितना पैसा आना है सुधा स्टोर के पास से, हमारे कस्टमर के पास से 26,100। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसे 2,900 का यानी 29,000 का 10% यानी 2,900 रुपये हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। फ्रेंड्स अभी 17 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट हमने जहाँ S लिख रखा है, देखो सोल्ड गुड्स वर्थ ₹33,400 टू नंदिनी। हमारी कस्टमर कौन है, नंदिनी है, और उसको भी हमने 10% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो जो नंदिनी है वो कस्टमर है, तो नंदिनी का नाम हमने कस्टमर के कॉलम में लिख दिया, डेट लिख दी, और उसको भी 10% लेस हमने क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो हमने आपको 17 तारीख को जो देखो नंदिनी को एक्चुअली 33,400 रुपीज़ की जो गुड्स हमने उसे बेची है, 33,400 रुपीज़ का 10% माइनस करेंगे। 33,400 का 10% होता है 3,340। तो 33,400 में से 3,340 माइनस करेंगे तो हमें नंदिनी कितना रुपया देगी बाद में इस सेल के लिए, 30,060 रुपया। ठीक है, तो हमारे नंदिनी के पास से हमें इतना रुपया
मिलना है। कितना रुपया मिलना है? 30,060 रुपया। ठीक है, 30,060 कैसे आया? 33,400 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट का, तो 10% होता है 3,340, और वो 3,340 33,400 में से माइनस कर देंगे तो बच गया कितना? 30,060 रुपया, जो हमें नंदिनी देगी। ठीक है, अभी तो हमने उधार पे खरीदा है, बाद में वो हमें पे करेगी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है सेल यानी एस कहाँ लिखा हुआ है? 29 तारीख को। 29 तारीख को देखो, सोल्ड, जो चीज़ हमने 8,000 में खरीदी थी वो हमने 25% क्या दिया? हमने उसको कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड किया और हमने वो चीज़ जो है वो 8,000 की चीज़ हमने 25% प्रॉफिट ऐड करके बेच दी। अब फ्रेंड्स, 8,000 की चीज़ पहले हमने परचेस की, किससे परचेस की थी? गरिमा से, तो हमने वो परचेस बुक में लिख दिया था। अब हम सेल किसको कर रहे हैं उसी तारीख को? अनीता को। ओके, तो हमने यहाँ 29 तारीख लिख दी और अनीता का नाम एज अ कस्टमर यहाँ लिख दिया। और 8,000 की चीज़ हम 8,000 ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस में हम 25% का प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। ओके, तो 8,000 का हम 25% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं मेन कॉस्ट प्राइस के अंदर, मतलब 8,000 के अंदर 2,000 रुपया ऐड कर रहे हैं। ये ऐड क्यों कर रहे हैं? ये प्रॉफिट समझ के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और हम टोटल इस चीज़ को, जिसको हमने 8,000 में खरीदा था, अब हम कितने में बेचेंगे? 10,000 में बेचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कितने में सेल की? 10,000 में। ये 10,000 कैसे आया? हमने 8,000 की चीज़ के ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड किया। ओके, तो 25% 8,000 का कितना आ गया? 2,000 आ गया, और उस 2,000 को 8,000 में प्लस कर दिया। हमने जो चीज़ 8,000 में खरीदी थी उसमें हमने प्रॉफिट की 2,000 ऐड की और टोटल 10,000 में वो चीज़ बेच दी। तो ये 10,000 में चीज़ हमने बेच दी, तो हमने सेल्स बुक में उसकी एंट्री कर डाली। अब कोई भी ट्रांजेक्शन के आगे हमने एस नहीं लिखा हुआ है, तो 66,160 ये हमारी सेल्स बुक की टोटल हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके परचेस रिटर्न बुक की तरफ। फ्रेंड्स, परचेस रिटर्न का बुक का देखो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेट देख लो, डेट लिखी है, नेम ऑफ सप्लायर लिखा है, किसके पास से हमने परचेस किया है, किसने हमें सप्लाई किया था गुड्स, डेबिट नोट, हमने जब उनसे उधार लिया था तो डेबिट नोट मिला परचेस करते वक्त, LF नंबर और अमाउंट इन रुपीज़। अब हम देखेंगे कि कौन सी तारीख को हमने मार्क करके रखा है। तो एक 20 तारीख को हमने परचेस रिटर्न लिख कर रखा है। ओके, और एक हमने लिखा है नेक्स्ट 31 को। ओके, यहाँ पे भी परचेस रिटर्न लिखा है। ठीक है, तो परचेस रिटर्न हमारे 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो रिटर्न गुड्स टू जयेश को हमने गुड्स रिटर्न की, कितने रुपए की गुड्स रिटर्न की? 2,850 की। ठीक है, क्योंकि वो डिफेक्टिव थी, तो हम परचेस रिटर्न के बुक में वो जो हमने परचेस की थी जयेश के पास से उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो तारीख लिख दी 20, जयेश हमारा सप्लायर है जिसने हमको सप्लाई किया था, और कितने की चीज़ थी जो हम उसे रिटर्न कर रहे हैं? 2,850 की। ठीक है, अब हमने 31 तारीख को फ्रेंड्स देखो, सेंट ए डेबिट नोट टू मिक्की ट्रेडर फॉर ₹3,200 फॉर गुड्स रिटर्न, मतलब हमने मिक्की ट्रेडर को एक डेबिट नोट भेजा कि हम उसको क्या कर रहे हैं? 3,200 रुपये का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमने उससे जो परचेस किया था वो अब उसे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो 31 तारीख लिख दी, मिक्की ट्रेडर लिख दिया, और आपकी अमाउंट थी 3,200। इसके बाद और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसके आगे हमने मार्किंग की हो परचेस रिटर्न की। देखो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, सिर्फ ये एक और ये दो ही ट्रांजेक्शन थे जिसकी हमने पोस्टिंग कर दी है सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न बुक में। अब इसकी टोटल भी आ गई 6,050। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है सेल्स रिटर्न बुक का। सेल्स रिटर्न बुक में देखो हमारा फॉर्मेट है डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, LF नंबर एंड अमाउंट। नाउ फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमने SR किसको लिख के रखा है, वो 2 डेट्स हम लोग देख लेते हैं। SR हमने लिखा है एक 6 तारीख को, और दूसरा SR हमने मार्क करके रखा है 23 तारीख को। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने पहला जो SR का डेट लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न का डेट लिखा हुआ है, वो है 6 तारीख। तो सुधा स्टोर्स रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,220 और नेट लिखा है, मतलब नेट 3,220 की चीज़ हमें सुधा स्टोर्स ने हमको क्या कर दी? वापस भेज दी। पहले हमने उनको बेचा था, वो जो सेल हमने उनको किया था वो हमें रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने
सेल्स रिटर्न बुक के अंदर 6 तारीख लिख दी, सुधा स्टोर का नाम कस्टमर की जगह लिख दिया और उसने हमें कितने की चीज़ वापस भेज दी, 3220 की, वो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दी। अगला ट्रांजेक्शन था आपका जिसके आगे हमने SR यानी सेल्स रिटर्न लिख के रखा था, वो था 23 तारीख का, नंदिनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1900 ग्रॉस एज दे वेर डैमेज्ड। जो गुड्स डैमेज थी वो डैमेज गुड्स 1900 रुपये की हमने क्या कर दी, नंदिनी ट्रेडर्स ने हमको वापस भेज दी। ये ग्रॉस फिगर है। अब देखो इससे पहले हमने नंदिनी ट्रेडर्स से जब गुड्स खरीदी थी तो उसको कितना डिस्काउंट दिया था। देखो जब हमने परचेस मतलब सेल की थी तो हमने सेल्स बुक के अंदर लिख के रखा है, देखो यहाँ पर 17 तारीख को कि नंदिनी ट्रेडर्स को हमने 10% क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। इसका मतलब जो ये हम रिटर्न कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आपकी डेट है 23 तारीख की, तो 23 तारीख को नंदिनी जो आपको 1900 रुपये की जो गुड्स है जो हमने उसको सेल की थी उसके अंदर 10% क्या होगा, आपका आपने जो डिस्काउंट दिया था वो माइनस करके ही उसने आपको वो चीज़ आपके पास से खरीदी होगी, आपने उसको सेल की होगी। यानी 1900 रुपये में से 1900 रुपये की जो चीज़ है वो 1900 की चीज़ में से 10% माइनस करके ही यानी 190 रुपीज़ उसने आपको कम दिया होगा, राइट। यानी 1900 रुपये में से 190 माइनस करेंगे तो आपको एक्चुअली उसने कितना रुपया दिया होगा, 1710 रुपीज़ दिया होगा, तो आपको उसे उतना ही रिटर्न करना है। अब आप देखोगे तो इसकी टोटल जो है वो कितनी आ गई, 4930 रुपीज़ आ गई है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक का प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये आपकी परचेस बुक है, उसके बाद ये आपकी सेल्स बुक है, देन हियर इट इज़ परचेस रिटर्न बुक और ये है आपकी सेल्स रिटर्न बुक, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम अपनी गूगल मीट की क्लास में वो सारा डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।